गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे सब अच्छे हैं, खुश हैं और स्वस्थ हैं, है ना घर में। और अपना ध्यान रख रहे हैं, अपना और अपने बड़ों का और अपने छोटों का, सबका ध्यान रखना है हमको, है ना बच्चों। बच्चों देखो, हमने जो है आपको कितना सारा पढ़ा दिया है। आपको चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट कर दिए। अब हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज, बुद्धिमान राजा। कौन सा राजा बच्चों? बुद्धिमान राजा। कौन सा राजा? बुद्धिमान राजा। तो बच्चों मैं आपको चैप्टर पढ़ाने से पहले कुछ शब्दार्थ हैं उनके बारे में बताती हूँ। देखो शब्दार्थ, व्यवहार का मतलब होता है आचरण। हमारा व्यवहार यानी आचरण। जलन यानी ईर्ष्या। निष्ठा यानी विश्वास रखना। आदर यानी सम्मान करना। प्रसिद्ध यानी जानी पहचानी हस्ती, यानी मशहूर जो होता है, प्रसिद्ध। भाग्यशाली अच्छे आचरण वाला। और पोल यानी रहस्य। बहरूपिया रूप बदलने वाला। बहरूपिया यानी रूप बदलने वाला। और मूर्ख यानी बेवकूफ़। मूर्ख यानी बेवकूफ़। ठीक है बच्चों। तो मैं आपको जो है किसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ आज? बुद्धिमान राजा। बच्चों एक राजा थे। कौन थे? राजा। प्रतापगढ़ के एक राजा थे। उनका दूर दूर तक नाम था। किसी का नाम क्यों होता है? या तो कोई बहुत अच्छा कार्य करता है, या जो नाम उसी का होता है जो बहुत अच्छा कार्य करता है, हमारे देश के लिए कुछ करता है, समाज के लिए करता है वो। तो राजा जो है और जो बुरा काम करता है उसकी बुराई के चर्चे होते हैं कि इतना गंदा व्यक्ति है। ठीक है बच्चों। तो देखो प्रतापगढ़ के राजा, एक राजा थे प्रतापगढ़ के। उनका दूर दूर तक नाम था। वो इतने प्रसिद्ध थे, सब लोगों के मुंह पर उनका नाम था। बच्चों वे व्यवहार से बहुत अच्छे, उनका जो व्यवहार था, उनका जो आचरण था, बच्चों उनका जो आचरण था वो बहुत ही अच्छा था। और वो जो है अपने व्यवहार से इतने अच्छे थे कि जो साधुओं की सेवा में निष्ठा रखते थे। प्रतापगढ़ के जो राजा थे उनका दूर दूर तक नाम था, क्योंकि वो व्यवहार से बहुत अच्छे थे। और जो साधु संत लोग आते थे, कोई भी उनके यहाँ अतिथि आता था तो उनकी सेवा करते थे। उनकी इतनी सेवा करते थे और उनकी सेवा से सब लोगों को विश्वास था कि हम अगर प्रतापगढ़ जाएंगे तो राजा हमारी बहुत अतिथियों की जो है क्या करेंगे? सेवा करेंगे। ठीक है। तो जो है साथ ही साधुओं का बड़ा आदर भी करते थे। प्रतापगढ़ के जो राजा थे उनका दूर दूर तक नाम था बच्चों, क्योंकि वो जो है इतने अच्छे थे कि हमेशा साधु संतों की जो क्या करते थे? सेवा करते थे। उनके घर में कोई अतिथि आता था उनका सम्मान करते थे, उनको जो है प्यार से घर में बिठाते थे, भोजन कराते थे। ठीक है। तो इस प्रकार वो साधुओं का बहुत ज़्यादा आदर करते थे। कोई भी साधु उनके आता था वह उनका सम्मान करते थे, है ना। तो अगर उन्हें ये पता चल जाता था कि कहीं से साधु आ रहे हैं तो वो स्वयं उन्हें लेने के लिए चले जाते थे। बच्चों जब उन्हें पता चल जाता था कि कहीं से कोई साधु प्रतापगढ़ आ रहे हैं तो वह स्वयं ही उन्हें निकल जाते थे लेने के लिए और उनको लेकर महल में आते थे। तो वो जो है, तो एक बार उनको पता चला कि कहीं से साधु आ रहे हैं तो जो है वो उनको लेने के लिए चले। तो वे उन्हें पैदल ही लेने चले जाते थे। बच्चों उनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा फैल गई कि चारों ओर के राजाओं को उनसे जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या यानी जलन, जलन यानी ईर्ष्या। तो उनको चारों ओर से लोग जो राजा लोग थे वो सारे के सारे उनसे जलने लग गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका तो इतना नाम हो रहा है प्रतापगढ़ के राजा का, जिसको देखो उसके मुंह में प्रतापगढ़ के राजा का नाम है, सब लोग उनका सम्मान करते हैं, इतना आदर करते हैं और सभी लोगों के मुंह में उनका नाम रहता है। तो उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई है। तो पड़ोसी देश के जो राजा थे उनसे ये सहन नहीं हुआ, वो उनसे जलने लग गए कि हमारा तो कोई नाम नहीं लेता और जो है इस राज्य का हमेशा नाम लेते हैं। तो उन पड़ोसी देश के राजाओं ने जो है क्या किया? उन्होंने जो है एक दिन इस जलन भाव को रखते हुए उनके पड़ोसी देश के राजा के दिमाग में विचार आया कि हमको जो है किसी को ढोंगी एक बहुरूपिया जो है बहरूपिया को भेजना चाहिए और जो है राजा के पास साधु बनाकर एक बहरूपिया को भेजना चाहिए।
तो इन्होंने क्या किया, पड़ोसी देश के राजाओं ने एक दिन एक व्यक्ति को जो है एक बहरूपिया था, उस बहरूपिया का मतलब था जो रूप बदलने वाला, एक बहरूपिया था, उसको कहा कि तुम साधु बन जाओ। क्या कहा, तुम साधु बन जाओ। यानी बहरूपिया किसे कहते हैं, जो अपने रूप बार बार बदल लेता है। देखो कई बार जो है, जो हम स्कूल में विद्यालय में कहीं भी नाटक करते हैं तो कोई क्या बन जाता, कोई क्या, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा था कि अपने रूप बदल बदल कर लोगों को ठगता था। तो जब पड़ोसी देश के राजाओं ने उससे कहा कि तुम जो है साधु बन जाओ और प्रतापगढ़ के राजा के पास चले जाओ, तो वो बहरूपिया जो था उसने काय का रूप बना लिया, साधु का। वो बहुत ठगी था, ठगता था लोगों को, तो वो वहाँ पर जो है साधु का रूप बनाकर गया। ठीक है बच्चों, तो उसने एक बहरूपिया का साधु बनाकर उसी राजा के देश में भेजा। उन लोगों ने, पड़ोसी देश के राजाओं ने एक व्यक्ति को जो है एक बहरूपिया को साधु बनाकर और जब प्रतापगढ़ भेज दिया, है ना। तो जैसे ही उनको पता चला, दयालु राजा को जब ये पता चला कि जो है एक साधु आ रहे हैं, तो वह तुरंत आदर सत्कार करने के लिए उन्हें खुद लेने के लिए चले गए और उन्हें लेकर अपने महल में आ गए। बच्चों समझ में आई बात कि एक बार प्रतापगढ़ के राजा जो थे उनकी बहुत प्रसिद्धि हुई, बहुत नाम था, वो बहुत अच्छे थे, वो दयालु थे, साधुओं पर जो दया करते थे, उनका आदर सत्कार करते थे। इस कारण जो है सारे देशों में वो प्रसिद्ध हो गए। तो जो पड़ोसी देश के राजा थे वो उनसे जलने लग गए, प्रतापगढ़ के राजा से। उन्होंने देखा कि जो इनकी तो बहुत ज़्यादा चर्चा होती है और हमारा कोई नाम ही नहीं लेता है, तो उन्होंने सोचा कि हमें जो है एक ऐसे व्यक्ति को उनके पास भेज देना चाहिए ताकि वो उनको ठग ले। तो इन्होंने जो है पड़ोसी देश के राजा जो उनसे जलते थे ना, उन्होंने एक व्यक्ति जो बहरूपिया था, बहरूपिया का मतलब था रूप बदलने वाला, तो एक बहरूपिया जो था वो ठग था, वो हमेशा रूप बदलता था। तो उन्होंने उस बहरूपिया को बुलाया और उससे कहा कि तुम साधु बनकर जो है राजा के महल में प्रवेश कर लो, राजा तुम्हारा सत्कार करेंगे और तुम बहुत सारा धन लेके आ जाना। तो क्या चलो फिर जैसे ही राजा को क्या पता कि ये बहरूपिया है, तो जैसे ही राजा को पता चला कि मेरे नगर में, मेरे देश में साधु आ रहा है, तो वह उन्हें लेने के लिए स्वयं ही चले गए और जो है और उनके आदर सत्कार करने के लिए स्वयं ही चले गए बच्चों, और तुरंत आदर सत्कार करके उन्हें महल के द्वार पर ले आए। उन्होंने साधु के चरण स्पर्श किए बच्चों और महल के अंदर ले जाकर स्वयं अपने हाथों से उनको जो चरणों से धोकर और उनको जहाँ अतिथि ठहराए थे, अतिथि जहाँ ठहराए जाते थे उस अतिथि गृह में बिठा दिया, अतिथि के भवन में। ठीक है, तो वो उनको क्या पता कि ये ठग है, बहरूपिया है। एक दिन है ना वो अब आराम से वहाँ रहने लग गया, जो साधु बन के आया था ना बहरूपिया, वो अच्छे से महल में रहने लग गया, अच्छा सा खाने लगा, उसके तो मज़े हो गए। तो एक दिन राजा ने सोचा कि ये साधु आया हुआ है, मुझे उससे मिलना चाहिए, मुझे उनसे अच्छे से ज्ञान लेके आना चाहिए। तो जो है राजा जो है प्रतापगढ़ के राजा साधु से मिलने के लिए उनके वहाँ गए। साधु विश्राम कर रहे थे, उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि साधु तो आराम कर रहे हैं। तो राजा के आने का समाचार पाकर वह उठ बैठा। राजा उसके पास गए और बोले, राजा उसके पास गए, साधु के पास गए और बोले, महाराज आपको कोई कष्ट तो नहीं है? बोले कि आप यहाँ आए हो मेरे है ना महल में, तो आपको क्या परेशानी तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है? तब वो कहते ना ना मुझे तो यहाँ कोई कष्ट नहीं है। आप जो है वो कहते हैं कि मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। तब राजा कहते हैं कि आप मुझे कुछ अच्छे अच्छे वचन बताइए, मुझे कुछ अच्छे अच्छे वचन सुनाइए, अच्छे अच्छे वचन कहिए जो मुझे अच्छे लगे। तब साधु ने कहा, राजन आप तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो, आपके पास तो इतना ज़्यादा धन है, आपको तो इतना राज्य मिला हुआ है, आपको धन मिला हुआ है। तब जो है राजा की समझ में आया कि जो सच्चा साधु होता है उसको धन से तो कोई मतलब नहीं होता है, तो ये ऐसे क्यों कह रहा है कि जो है धन, मेरे पास धन है। तो उन्होंने देखा तो बोले कि राजा समझ गए कि ये साधु नहीं है, ये कोई बहरूपिया है और जो मेरे पास आया है वेश बदल कर। तब जो है राजा ने पता है क्या किया बच्चों, तब राजा ने है ना उसका जो है परीक्षा लेनी चाहिए कि ये सच्चा साधु है या नहीं। क्योंकि राजा को कब पता चला, जब राजा उनके पास गए एक दिन
राजा बोले कि साधु आए हैं, उनके पास गए और उन्होंने साधु से कहा कि महाराज आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है, और जो मैं तो आपके यहाँ आपसे जो अच्छे अच्छे वचन सुनाया हूँ, आज मुझे अच्छे अच्छे वचन बताइए। तब जो वो बोला साधु, वो बहरूपिया था, उसको तो धन का लालच था, तो उसने कहा राजा से कि राजन आप तो बहुत भाग्यशाली हो और आपको तो इतना बड़ा राज्य मिला है, इतना सारा धन है आपके पास। तो तब राजा समझ जाते हैं कि ये तो जो साधु होते हैं उनको तो धन की कोई मतलब नहीं होता है, वो तो जो है बस भगवान के पूजा पाठ में लगते हैं, भक्ति मात्र से उनको संतोष मिलता है, तो फिर ये धन के बारे में क्यों कह रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि है ना, जो उन्होंने कहा कि हाँ अब मुझे इसको आजमाना चाहिए, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और इस प्रकार जो है राजा चले गए। और दूसरे दिन राजा ने क्या किया बच्चों, जो है राजा ने क्या किया, राजा ने साधु बने बहरूपियों की परीक्षा लेने की ठानी। अगले दिन राजा बहरूपियों को अपने खजाने के पास ले गए। कहाँ पर ले गए, अपने खजाने के पास ले गए राजा बहरूपियों को, और बोले कि तुम्हें जितना धन चाहिए उतना धन ले लो। क्या कहा उन्होंने बहरूपिये से, उन्होंने राजा ने कहा कि आपको जितना भी धन चाहिए इसमें से वो पूरा का पूरा धन ले लो। उस बहरूपिये साधु ने जैसे ही खजाना देखा पागल हो गया, और बच्चों उसने जल्दी जल्दी उस धन पर टूट पड़ा, झपट पड़ा, और जो वैसी उसकी पोल खुल गई। राजा समझ गए कि ये कोई साधु नहीं है, ये जो है ठग है और इसने अपना रूप बदला है। और राजा ने सिपाहियों को साधु वेशधारी बहरूपियों को पकड़ने का आदेश दिया। और बच्चों साधु को कभी भी धन दौलत का लालच नहीं होता है। तब उसने जो है सब लोग आए और जो है सिपाही आए और उन्होंने उस साधु को, बहरूपिये साधु को पकड़ लिया। वो तो रूप बदल के आया था, वो सच्चा साधु नहीं था। जो साधु होता है बच्चों, उनको तो भक्ति भाव से जो है बहुत संतोष मिलता है, उनको धन का कोई लालच नहीं होता। लेकिन ये तो बहरूपिया था, इसको तो उन्होंने राजाओं ने भेजा था, पड़ोसी राजाओं ने भेजा था कि जो तुम इसके धन को ठग लो, धन ले आओ, है ना, लूट लो उसका धन। तो जब राज्य की बात पता चलती है तो राजा सिपाहियों के हाथों उसे पकड़वा देते हैं और जो कहते हैं कि कभी भी जो है साधु लोग जो होते हैं उन्हें धन का लालच नहीं होता है, उन्हें भक्ति मात्र से ही आनंद मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है उसने, एक बार आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको एक बार फिर कहती हूँ कि एक प्रतापगढ़ के राजा थे और जो है प्रतापगढ़ के राजा थे, वो अपनी प्रसिद्धि के लिए चारों ओर उनकी प्रसिद्धि थी। वो बहुत दानी थे और जो है दयाशील थे, वो साधुओं पर बहुत दया करते थे, उनका आदर करते थे, सत्कार करते थे और उन्हें अपने महल में आकर उनका सम्मान करते थे। तो एक बार जो है पड़ोसी देश के राजा सोचे कि ये जो प्रतापगढ़ के राजा का ही सम्मान होता है, प्रसिद्धि है, चारों तरफ से सब लोग उन्हीं को पूछते हैं, अपन को कोई नहीं पूछता। तब उन्होंने जो है उसका उन्होंने कहा कि हमें जो है उस जलन के कारण उन्होंने एक बहरूपिये को, जो हमेशा अपना रूप बदलता, उस बहरूपिये को साधु बनाकर राजा के महल में भेज दिया। जब राजा को पता चला कि मेरे जो है यहाँ एक साधु आए हैं, तो तुरंत उसे लेकर अपने पास लेके आए, उनके चरण स्पर्श किए और अपने हाथों से उनके पैर धोए और उन्हें अपने अतिथि गृह में बिठाया, अतिथि कक्ष में। फिर तो एक बार जो है राजा ने सोचा कि मुझे साधु से अच्छे अच्छे वचन लेने चाहिए। जब वो साधु के पास गए और बोलिए कि महाराज आपको यहाँ कोई कमी तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है, तो कहता मुझे तो यहाँ कोई कष्ट नहीं है। तब राजा कहते हैं कि मुझे कुछ अच्छे अच्छे वचन सुनाओ। तब वो कहता है कि राजन आप तो बहुत भाग्यशाली हो, आपको तो बहुत सारा धन मिला, आपको इतना बड़ा राज्य है। तब राजा समझ लेते हैं कि ये तो कोई बहरूपिया है, ये सच्चा साधु नहीं है। और फिर जो है उसकी दूसरे दिन परीक्षा लेते हैं, वो अपना पूरे खजाने के पास उसको ले जाते हैं। तो जब वो खजाना देखता है साधु, तो एक तरफ से सारे खजाने पर टूट पड़ता है। राजा कहते तुम्हें जितना चाहिए तुम ले लो, क्योंकि राजा उसकी परीक्षा ले रहे थे। तो जैसे ही वो खजाने को देखता है उस पर टूट पड़ता है। लेकिन बाद में राजा को पता चल जाता है और राजा अपने सिपाहियों को बुलाते हैं और सिपाही उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। इसलिए कभी बच्चों जो है कभी भी जो है लालच नहीं करनी चाहिए, गंदी बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा जीवन में अच्छे बनना चाहिए। जैसे कि अगर ये साधु बुरा बन के आया तो सिपाही ने अंदर जेल में डाल दिया, तो गलत काम नहीं करना चाहिए और जो है कभी जो लालच में नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो साधु होता है सच्चा होता है, उन्हें धन दौलत से मोह नहीं होता बच्चों, वो तो भक्ति भाव में ही खुश रहते हैं, उन्हें भक्ति मात्र से ही आनंद आता है। ठीक है, तो देखिए मैंने ये शब्दार्थ लिखे हैं, आप जो है अब कॉपी में आपको चैप्टर एक्सप्लेन आ गया। देखो बच्चों, आपको जो मैंने बता रखा है आपको चैप्टर एक्सप्लेन हो गया होगा। मैंने आपको बता रखी कि आपके पास बुक होनी चाहिए, आप बुक भी जो है
बुक से पढ़ा करो, चैप्टर रीड करा करो। चैप्टर पढ़ोगे तो अच्छा अच्छा पढ़ना आएगा, एक एक लाइन है ना समझ में आएगी। तो अब मैं आपको ये प्रश्न उत्तर जो है आपके नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, ठीक है। तो आप जो है ये शब्दार्थ आप सुंदर सुंदर राइटिंग में कॉपी में करोगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजोगे। दूसरी बात बच्चों कि जो आपको जो है मंडे से लेके सैटरडे तक जितना भी जो वर्क कराया जाता है, मंडे से लेके फ्राइडे तक, वो वाला आप सैटरडे को भेजा करो, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि हम आपकी कॉपी चेक कर सकें। और दूसरी बात कि आपको लिखने के साथ साथ लर्न भी करना है। आपको लर्न करना है, जब भी आप परीक्षा होगी तो आप तभी लर्न किया हुआ लिखोगे। हमें प्रत्येक लाइन को, एक एक लाइन को पढ़ना चाहिए। उस लाइन से प्रश्न बनता है और वो प्रश्न भी आप बना सकते हो और उत्तर भी आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार जब आप बुक का चैप्टर रीड करोगे ना बच्चों, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप अच्छा पढ़ो, अच्छे बच्चे बनो, है ना, और खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। थैंक यू बच्चों।